तरह की जो संसद में स्थिति हुई है, आप एक सरकार को गिराने के लिए, एक सरकार को धमकाने के लिए आप उस गलत तरह के अपने लोगों को भेज के इस कराना हरकत करवाते हैं। लेकिन इस तरह जो हरकत हुई है संसद के अंदर, जो कुछ लोग नारे लगाते हुए बाहर इनको लाया जाता है, इनको सख्त से सख्त सजा, इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इनका मास्टरमाइंड कौन था और उनसे उगलवाना चाहिए। 22 साल पहले ऐसी घटना हुई। देखिए, एक पूरी साजिश के तहत ये घटना कराई गई। पहले उस संसद की रैकी कराई गई, उस रैकी कराने के बाद में फिर उस पर ये प्लानिंग करी गई। और देखिए कौन कौन से स्टेट से लोग आए थे। देखिए यूपी से आए, आपका कर्नाटका से आया। आप देश को मतलब कहाँ तक ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, ये वोट डालो और शासन करो। ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने वाली बातें करी है। जो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 का इलेक्शन कैसा होगा, अभी तक की जो खबरें आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से, वो तो डराने वाली है। क्योंकि संसद भवन में लोकतंत्र के मंदिर में 5 लोग घुस जाते हैं। घुसपैठ ऐसी होती है कि संसद भवन के अंदर कलरों के जो एक बम फोड़ा गया, कलर निकले उसमें से, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। अब सवाल यही उठता है कि इसके पीछे आखिर क्या है, राजनीतिक साजिश हो सकती है नहीं, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस का हारना ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। संसद भवन में जिस तरीके से लोग घुस जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर तक चले जाते हैं, क्या लगता है पहले हुआ क्यों है? क्या राजनीतिक साजिश नजर आती है इसमें? पूरी की पूरी राजनीतिक साजिश है। आप 3 राज्यों का चुनाव हार जाते हैं तो किसी सरकार को आप दबाने के प्रयास में इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें करना सही है क्या? एक किसी मुद्दे को लेकर आप संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है, देश की जो सुरक्षा व्यवस्था, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे आप देश को जताना चाहते हैं कि देश के मुखिया के नरेंद्र मोदी जी के राज्य में ना संसद सुरक्षित है ना देश की जनता जानती है कि हमारा देश कितना सुरक्षित है, हमारा संसद कितना सुरक्षित है। आप राज्य हार जाते हैं। आपको हराने का काम मोदी जी ने नहीं किया, आपको हराने का काम जनता ने किया। आप जनता के मन के ऊपर खड़े नहीं हो पाए, आपने जनता को ठगने का काम किया था। चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, भ्रष्टाचार के आंकड़े देखे, वहाँ पे महिलाओं के साथ कितनी अमर्यादित स्थिति थी। वहाँ हर घर से कमल का बटन दबा है, इस जोर पे दबा है। और आपको वोट की चोट से जनता ने, वोट की चोट से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जवाब देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी ने जितना अच्छा काम किया था, उसको देखिए आज उसे बढ़त 18 साल के बाद भी सबसे ज़्यादा पूर्ण बहुमत देकर मध्य प्रदेश की जनता जिताती है और आपको 5 साल में ही भगा देती है। ऐसा क्या कारण है कि भाजपा 20-20 साल से राज करती है, उसके बाद भी अच्छे मतों से वो जीतने का काम करती है और आप 5 साल में सत्ता नहीं संभाल पाते? केवल कारण यही है कि आप भ्रष्टाचार के सिरमौर बन चुके हैं। आपने जो जंगल राज का पर्यायवाची है, आप उसके पर्यायवाची बन चुके हैं। आपको देश से नहीं, आपको सत्ता से प्यार है। और इस तरह की जो संसद में स्थिति हुई है, आप एक सरकार को गिराने के लिए, एक सरकार को धमकाने के लिए आप उस गलत तरह के अपने लोगों को भेज के इस कराना हरकत करवाते हैं। लेकिन इसमें सवाल तो उठना बनता है, वाजिब सवाल भी है कि क्या कर रही थी केंद्र की जो वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज खड़ी हुई थी? ऐसा कैसे हो गया कि 5 लोग अंदर घुस गए और जूते के अंदर लेके गए? वो जो कलर बॉम्ब थे जूते के, उसकी जगह अगर कुछ और लेके चले गए होते, उसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार से तो सवाल पूछना बनता है ना। जयचंदों की कमी थोड़ी है, जयचंदों की कमी नहीं है देश में। और कुछ जयचंदों मिलके इस तरह की कायराना हरकत करते हैं और देश की अमर्यादित जो हमारी देश की पार्लियामेंट है, उसको इस तरह से जो व्यवहार हुआ है, इस तरह जो हरकत हुई है संसद के अंदर, जो कुछ लोग नारे लगाते हुए बाहर इनको लाया जाता है, इनको सख्त से सख्त सजा, इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इनका मास्टरमाइंड कौन था और उनसे उगलवाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा निकलता है तो उसको जेल में डालो, उसका यही इलाज है। ये लोग, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जो हमारे गवर्नर हुआ करते थे कश्मीर के, नाम तो याद होगा, और उन्होंने कहा भी था, मलिक जी, और उन्होंने कहा भी था कि भैया सत्यपाल मलिक, बिल्कुल, उन्होंने कहा भी था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, संसद पे कुछ हो सकता है, राम मंदिर पे कुछ हो सकता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ, जांच एजेंसियों से आग्रह करना चाहता हूँ, सबसे पहले सत्यपाल मलिक जी को अरेस्ट कीजिए। अगर वो तो सच बोलते हैं ना। उन्होंने तो पुलवामा को लेकर भी आरोप लगाया था कि ये सब कुछ केंद्र की साजिश है। सत्यपाल मलिक जी को
या तो उनको बताना चाहिए कि आपके पास कहाँ से क्या सोर्सेस आए कि मंदिर के साथ ऐसा हो सकता है, संसद के साथ ऐसा हो सकता है। आपने जब ऑन मीडिया आपने कहा है, ये वक्तव्य दिया है, तो आपको बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताते तो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें और उनसे पूछा जाए कि अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कीजिए, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कीजिए और उगलवाइए ये क्या क्या कैसी कैसी हरकतें उनके पास कहाँ से सोर्सेस, कहाँ से खबरें आ रही है। जो राम मंदिर के खिलाफ वो बोल रहे थे या देश की संसद के खिलाफ वो बोलते थे, देश की संसद में तो हो गया, और उनके पास क्या जानकारी है उनसे निकलवाने का काम किया। लेकिन खैर मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ जो आपने शुरू की थी। देश की संसद के अंदर जो हुआ वो कायराना हरकत है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने ये एक सरकार विशेष के खिलाफ करवाया है तो उसकी सरकार जांच करवाए। सरकार आपकी है, सरकार मोदी जी की है, उसकी जांच करवाए। जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने कहा संसद में जो हमला हुआ है, एक तरीके से हमला ही बोलेंगे, बेशक कोई बड़ी हानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल तो पूछना बनता ही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजनीतिक साजिश भी अगर है तो इतनी विफल कैसे हो सकती है एजेंसियां या इतनी सिक्योरिटी केंद्र सरकार की, उसके लिए तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। देखिए, और सिक्योरिटी पे भी आपने कहा कि सिक्योरिटी की भी सेन लगाएगी। संसद हमारा एक जो है 145 करोड़ का मंदिर है और उस मंदिर के अंदर ऐसी घटना हो जाए। 22 साल पहले ऐसी घटना हुई। देखिए, एक पूरी साजिश के तहत ये घटना कराई गई। पहले उस संसद की रैकी कराई गई, उस रैकी कराने के बाद में फिर उस पर ये प्लानिंग करी गई। और देखिए कौन कौन से स्टेट से लोग आए थे। देखिए, यूपी से आए, आपका कर्नाटका से आया, आपका हरियाणा से आए। तो ये सारी एक साजिश के तहत कराया गया कि जिससे मोदी सरकार की जो है किस तरह से फजीयत करी जाए। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं चुनावों से पहले मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल बदनाम करने की साजिश है और पूरे विश्व में भारत का जो मैसेज है वो गलत जाए कि देखो ये अपने पार्लियामेंट की रक्षा नहीं कर सकते। अगर ये अपने पार्लियामेंट की रक्षा नहीं कर सकते तो वहाँ की जनता की कैसे रक्षा करेंगे। पर मैं ये कहूँगा कि अब जो लोकसभा के स्पीकर है ये उनके दायरे में आता है, ठीक है, और उनके दायरे में आता है तो उनको सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। पहले जूतों में चेकिंग नहीं हुआ करती थी, वो जूतों की चेकिंग भी होनी चाहिए। जूता खोल करके, मोजा खोल करके सब चेकिंग होनी चाहिए। और जो भी इस तरह की घटनाएं करते हैं उनको उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने 5 लोग थे उनमें से एक महिला भी आती है जिनका नाम है नीलम आजाद। उनके बारे में खबरें निकल के आ रही हैं, खुल के कांग्रेस पार्टी का प्रमोशन करती हैं। उनकी फेसबुक आईडी में देखा गया है कि वो कांग्रेस पार्टी के जितने भी चुनावी रैलियां होती थी वहां बोलती थी कांग्रेस को वोट दो, या किसान आंदोलन से भी उनका नाम जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें हो रही थी, विपक्ष कैसे बच पाएगा इससे? बिल्कुल, देखिए इन जो नीलम आपकी बात कर रहे हैं ये मास्टरमाइंड मेरे को लगता है नीलम है या जो साहू साहब है जो गायब हो रखे हैं, जो अभी पकड़ में नहीं आए। तो ये लोग जो है ना ये साजिश करते हैं और इनका मतलब जब रिमांड पे लिए जाएंगे ना तो अब ये असलियत बयां करेंगे कि इनके पीछे किसकी वो थी, साजिश थी। अब देखिए ना, ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। आखिरी सवाल ये होगा कि ये तो विपक्ष की बात होगी, केंद्र की भी कहीं ना कहीं विफलता तो नजर आती है, एजेंसियों की विफलता तो नजर आती है। हमेशा से दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के लिए भी मैं ये कहूँगा कि देखिए मोदी जी और अमित शाह जी से और पूरी उसमें पार्लियामेंट हाउस में जो स्पीकर हैं अग्रवाल जी, उनसे ये कहूँगा कि आपको ऐसी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी को पूरी टाइट करके रहना चाहिए। क्योंकि हमने एक हमला सहन कर लिया आतंकवादियों का, ठीक है ना। अगर ये दूसरा हमला आतंकवादियों का होता तो पूरे विश्व में हमारी छवि क्या जाती। तो मेरा कहने का मतलब है सिक्योरिटी पार्लियामेंट में जाने वाले के पास में खाली पास ही नहीं देखना, आपके साथ के लोग भी। और मोदी जी ने खुद शंका पैदा करी है कि अब ये लोग पूरी मतलब पार्टी पे अटैक नहीं करेंगे, मेरे पे अटैक नहीं करेंगे, पूरी देश की जनता पे अटैक करेंगे। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना बढ़ गया है कि सत्ता में आने के लिए उस हद तक गिर रहे हैं कि संसद के अंदर तक उनको ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी जांच शुरू हो गई है, संसद भवन के भी 9 लोग, वहां पे भी 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर इसमें राजनीतिक साजिश नजर आती है तो सत्ता में आने के लिए इतना गिरना क्या सही है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा आपको, ये देश विरोधी पार्टियां हैं।
देश को मतलब कहाँ तक ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, ये वोट डालो और शासन करो। ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने वाली बातें करी है।